शादी की पहली रात को मेरी सास ने मुझे मेरे पति के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, रस्म के मुताबिक तुम्हें 3 दिन तक अपने पति से Artlist.io. दूर मेरे कमरे में सोना होगा। अपनी सास के मुंह से यह सब बेहुदा रस्म के बारे में सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उनसे कोई जवाब सवाल नहीं किया और उनकी बात मान ली। पर अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मेरे Music सर में बहुत licensing तेज दर्द था। reimagined. बड़ी मुश्किल से मैंने 3 दिन और 3 रात गुजारा। चौथे दिन में मैं बहुत खुश थी। अब मैं अपने पति से मिल जाऊंगी, पर यह ख्याल मेरा अधूरा का अधूरा ही रह गया। मेरे साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। Artlist.io. रस्म के बाद मेरे पति जब मुझसे मिलने मेरे कमरे में आए तो उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे अपने पास से दूर करते हुए कहा, मेरा नाम गीता है। मेरी उम्र 19 या 20 साल हुई तो मुझे Music रमेश नाम के एक licensing लड़के से प्यार reimagined. हुआ और मैं उसके प्यार में इतनी पागल हो गई कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, यानी कि उसके साथ पूरा जीवन बिताने को तैयार हो गई। पर रमेश के साथ शादी करना शायद मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। रमेश मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। उसके Artlist.io. बाद हम दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने को तैयार थे। रमेश मुझसे कहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी के सारे फैसले Music licensing अब तक reimagined. मेरी माँ लेती आ रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ शादी का फैसला भी वही ले। मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वह तुम्हें देखने तुम्हारे घर पर जाएंगी। बस मैं यह चाहता हूँ कि उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ हो, क्योंकि उन्होंने माँ बाप बनकर मुझे पाला है। Artlist.io. मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें ज़रूर पसंद आओगी। मैंने रमेश की बात मान ली और अगले कुछ दिनों में मैं रमेश की माँ कुछ लोगों के साथ मुझे देखने मेरे घर पर आई। उन्होंने मुझसे अजीबोगरीब कई सवाल किए। मैंने डर डर के उन सभी सवालों का Artlist.io. जवाब दिया। मैं डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, रमेश की माँ मुझे पसंद भी करेंगी या कि नहीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और अगले कुछ दिनों में हमारी सगाई हुई और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो गई। Music मैं दुल्हन licensing बनकर रमेश के घर reimagined. आई। शाम को सुहाग सेज पर बैठी हुई मन में अनेकों ख्वाब की अपने पति रमेश का इंतजार कर रही थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे मेरा प्यार मिल गया। अगले चंद लम्हों में मैं और रमेश एक हो जाएंगे। वह अभी मैं यही सोच रही थी। तभी कुछ देर बाद मेरी Artlist.io. सास सास मेरी कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, गीता तुम्हें अगले 3 दिनों तक अपने पति से दूर रहना होगा। यह हमारे घर की रस्म है, इसलिए तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोओगी। अपनी सास के मुंह से अजीबोगरीब रस्म Music की बात licensing सुनकर तो मेरा reimagined. दिमाग खराब हो गया कि यस कैसी रस्म है। फिर भी मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका जवाब देना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी उनकी बात मान लिया और उनके कमरे में सोने चली गई। सोने से पहले मेरी सास मेरे लिए दूध का भरा हुआ ग्लास लाई और मुझसे कहने लगी, जल्दी से यह दूध पी लो और सो जाओ। Artlist.io. मेरा दिमाग वैसे भी इस बेमतलब की रस्म को लेकर खराब था। किसे दूध अच्छा लग रहा। मैंने उनसे कहा कि मेरा दूध पीने का मन नहीं। मेरे यह कहते ही
वो मुझ पर भड़क उठी और बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा Music licensing reimagined. करो। दूध है, कोई जहर नहीं पिला रही हूँ। ना चाहते हुए भी मुझे इनकी बात माननी पड़ी और दूध से भरा गिलास में एक बार में ही घटक ले गई। मैं बहुत थकी थी, इसलिए मुझे जल्दी नींद आ गई और जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द था। मैं रो रही थी। मुझे रोता हुआ Artlist.io. देख मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। रमेश को बुला दे, शायद वह मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी सास मेरे सर का दर्द सुनते ही मेरे लिए दर्द के लिए गोली लाई और Artlist.io. मुझे पकड़ा दिया और वो बोली, यह दर्द की गोली खा लो, ठीक हो जाएगा। जब मैंने तुम्हें बताया कि यह हमारे घर की रस्में हैं, तुम अपने पति से 3 दिन तक नहीं मिल सकती, तो तुम दीपक से रमेश से मिलने के लिए क्यों परेशान हो? Music 3 दिन बाद licensing जितनी बातें reimagined. करनी है कर लेना। वह गुस्से में ऐसी बोली कि मैं चुप हो गई और सर में तेज दर्द था, इसलिए मैंने दवाई खाई और सो गई। मैंने किसी तरह करके 3 दिन और 3 रात गुजारी। चौथे दिन मैं नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने पति रमेश से मिलने वाली थी। आज मेरे Artlist.io. रस्म की वह 3 दिन और 3 रात पूरे हो चुके थे। कुछ देर बाद मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, गीता, तुम्हारी रस्म अब खत्म हो गई। तुमने यह रस्म बहुत अच्छे से निभाया है। मैं अभी रमेश को बुलाती हूँ। कितनी मीठी और प्यारी Music बातें सुनकर licensing मुझे लगा कि reimagined. शायद उनके घर की कोई रस्म रही होगी और यह सब तो हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रही हैं। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आज मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने पति रमेश से आज ठीक हो जाऊंगी और मैं रात में अपने कमरे में सो गई और रमेश का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद Artlist.io. रमेश मेरे कमरे में आए और उन्हें देखकर मैं उनसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, रमेश, तुमसे दूर होकर मेरी जान निकल जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सोऊंगी। रमेश ने अपने आप से मुझे छुड़ाते हुए Music licensing reimagined. कहा, ना गीता, पर रस्म भी तो निभानी जरूरी थी। पर गीता, मुझे तुमसे इसी रस्म के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने घबरा कर रमेश से पूछा। क्या? रमेश ने कहा, अगले 1.25 महीने तक हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसा नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ ग्रह हैं। पंडित जी ने Artlist.io. बताया है मुझे ऐसा करने को। मुंह से यह बात सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ 1.25 महीने की तो बात है। और सबसे बड़ी खुशी की यह बात यह है कि मैं अपने रमेश के पास रहूंगी और अपने मन की ढेर सारी बातें Artlist.io. करूंगी। मैंने रमेश से कहा, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रमेश भी मुझसे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे गले से लगा लिया और हम दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। मैं तो बस इसी बात से खुश थी कि रमेश मुझसे दूर नहीं है, Music बल्कि मेरे पास licensing है। मैं reimagined. उनसे अपने मन की ढेर सारी बात कर पाऊंगी, चाहे वह मुझसे पति पत्नी जैसा व्यवहार करे या ना करे। यह तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि मैं रमेश से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी। जैसे तैसे करके 1.25 महीना अभी बीतने ही वाला था कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे Artlist.io. डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि यह क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो रमेश के अलावा आज तक
किसी की तरफ देखा तक नहीं, तो बच्चा कहाँ से आया। Music मैं ऐसी licensing सोच विचार reimagined. में थी कि रमेश भी मुझसे पूछने लगे, गीता यह कैसे हो गया, मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं, तो यह बच्चा किसका है। मैं हैरान परेशान हक्का बक्का से खड़ी थी। मेरे पास तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, कि Artlist.io. मैं रमेश को कुछ बताती। रमेश मुझे अस्पताल से घर लेकर आए और बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपनी माँ को यह सारी बातें बताए। उनकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे तो इस लड़की पर Music licensing reimagined. शक था, पर मैंने सोचा कि तेरी पसंद है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया। रमेश ने बिना जाने समझे मुझे बहुत सुनाया और उसी दिन वह मेरे मायके छोड़ दिया और कहा, तुम जैसी बदचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रह सकता। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। रमेश मुझे मेरे मायके छोड़कर चले गए। यह सब जानकर मेरे मायके वाले भी मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। मैं तो एकदम टूट चुकी थी। न मेरा ससुराल में कोई साथ देने वाला था और ना ही मायके में, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, ऐसी सिचुएशन में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। मैं अपना दिन मायके में कैसे गुजारती मैं ही जानती हूँ। मेरे पेट में पल रहे बच्चे का मैंने अरबासन करवा दिया। कुछ दिन बाद मेरा और रमेश का तलाक हो गया। हम दोनों अलग हो गए। रमेश से मेरा तलाक होने के कुछ दिन बाद दीपक की माँ का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझसे कहीं बड़ी आई थी मेरे बेटे को अपने बस में करने। रमेश ने तेरे बारे में जब मुझे बताया तभी तो मुझे पसंद नहीं थी और रमेश को मैं समझा ना सकी, इसके लिए मजबूरन तेरी शादी मुझे रमेश से करवानी पड़ी। और ऐसा खेल खेला कि कुछ कहे सुने रमेश ने तुझे तलाक दे दिया। अब मैं अपने बेटे की शादी मैं ऊंचे घराने में और अपने पसंद की लड़की से तय कर दी हूँ। आज के बाद मेरे बेटे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। रमेश की माँ की यह बातें सुनकर तो मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ यह सब आखिर कैसे हुआ। शादी की पहली रात व 3 दिन जिसमें मैं अपनी सास के कमरे में सोती थी, उसी रात को मेरी सास ने मेरे साथ गलत करवाया। मैंने रमेश की माँ की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग को मैंने रमेश के पास सेंड कर दिया। रमेश ने जब यह सब सुना तो उसने तुरंत मेरे पास फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने रमेश से कहा, रमेश मैंने यह सब तुम्हें इसलिए बताया कि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। तुम्हें तो मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं था। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर यह सब कैसे हुआ। लड़की के पेट में जब बच्चा आ जाता है तो लोग एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर यह बच्चा कैसे आया। उसे बिना जाने समझे दोषी ठहराकर उसे सजा दे देते हैं। हर बार लड़की ही बदचलन नहीं होती। रमेश को अपने किए पर पछतावा था। वह मुझसे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था, गीता फिर से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैंने दीपक से कहा, नहीं दीपक, अब यह नहीं हो सकता।
मुझे सच्चाई बतानी थी तो मैंने बता दी। तुम अपनी माँ पर Music आंख मूंद कर licensing कभी विश्वास reimagined. मत करना। उनसे सतर्क रहना, क्योंकि अपनी खुशी के लिए वह किसकी ज़िंदगी से खेल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन Artlist.io. सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।